हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम देखने वाले जूलॉजी सेक्शन पार्ट सेकंड का पेपर एनालिसिस, डिस्कशन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। डियर स्टूडेंट 50 क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो, जूलॉजी का जो सेक्शन होता है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 200, राइट। और इसमें देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये लाइन है डियर स्टूडेंट इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस टॉपिक की, राइट। देखो यहाँ पे, इन विच ब्लड कार्पस्कल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस। आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब HIV का वायरस बॉडी में एंटर करता है तो वो सबसे पहले विजिट करता है आपके मैक्रोफेजेस से। मैक्रोफेजेस नाम की सेल होती है, वहां पे एंट्री करता है। और आपको पता होगा कि ये जो मैक्रोफेज है, दिस इज द HIV फैक्ट्री, इट एक्ट्स एज अ HIV फैक्ट्री, राइट। उसके बाद ये जो है HIV का वायरस, वहां पे वायरसेस बनते हैं और वहां से जाते हैं TH सेल के पास। सो TH माने हेल्पर T सेल, हेल्पर T सेल, और उसके बाद T लिम्फोसाइट्स के ऊपर भी अटैक करते हैं, जिससे उनका जो काउंट है डियर स्टूडेंट वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उनका काउंट क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस, वो HIV फैक्ट्री होगी। उसके बाद हेल्पर T सेल, जिसमें प्रोजेनी वायरसेस बनाए जाएंगे। और ये लाइन है डियर स्टूडेंट NCERT में, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द हेल्पर T सेल। चलो आगे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। ये पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन से। और देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट BAC स्टैंड्स फॉर, क्या पता है आपको? बता सकते हो BAC क्या होता है? सो BAC हेयर स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये वेक्टर बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं हम इन बायोटेक्नोलॉजी। YAC दैट इज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एज अ वेक्टर। और उसके बाद PBR, यस, प्लाज्मिड पोलिवर एंड रॉड्रिक्स 322, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन प्रोब इज नॉट अ वेक्टर, राइट। अब ये प्रोब क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं डिटेल में, तो आपको आंसर तो मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रोब क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि जब कोई भी DNA मॉलिक्यूल होता है, सपोज ये एक DNA मॉलिक्यूल है, DNA स्ट्रैंड है, और इसका सीक्वेंस ACGTACATCG ऐसा कुछ भी है, राइट। लेकिन ये आपको पता नहीं है, ये आपके लिए अननोन है। तो एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको पता है डियर स्टूडेंट कि DNA के दोनों भी स्ट्रैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब आपको पता है कि A ऑलवेज पेयर्स विथ T और T ऑलवेज पेयर्स विथ A बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। G ऑलवेज पेयर्स विथ C और C ऑलवेज पेयर्स विथ Z बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक नोन सीक्वेंस वाला ऐड किया DNA फ्रैगमेंट्स, सपोज इसका सीक्वेंस है ACTCA, या फिर इसका सीक्वेंस है शायद TGCAT, और ये जाकर यहाँ पे अटैच हो गया डियर स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे इसने कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग बनाई इसके साथ, इस स्ट्रैंड के साथ। तो जब ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग बनाएगा डियर स्टूडेंट, तो हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर कौन सा सीक्वेंस है। इसको बोलते हैं प्रोब्स, और इसका इस्तेमाल हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, यस। आगे चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रोब होगा। क्लियर? समझ में आई बात? वेरी गुड डियर स्टूडेंट। चलो आगे जाएंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस
एंटर द सीकम देयर बैकफ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। कितना सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक में से ह्यूमन फिजियोलॉजी का। देखो होता क्या है, आपको क्या पूछा गया है, आपको पता है कि ये हमारी एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये स्टमक है और यहाँ से ऐसा ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, थोड़ा सा मैं ऐसे रफली निकाल रहा हूँ इसको, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, यहाँ से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। और ये जो है ये है इलियम, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ओके। और ये तो पता है आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कहा जाता है ह्यूमंस में। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, अब ये इलियम है और ये सीकम है, तो इनके बीच में होता है ये जंक्शन, और इस जंक्शन के यहाँ पे एक वॉल होता है जिसका नाम है इलियोसिकल वॉल। और ये वॉल क्या करता है, जब भी फूड यहाँ से यहाँ आ जाता है डियर स्टूडेंट, तो इस फूड का बैक फ्लो यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है बाय दिस वॉल, क्योंकि वो फूड अनडाइजेस्टेड होता है, अनएब्जॉर्ब्ड होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हुआ, और उसके आगे अगर वो चला गया तो फिर बैक फ्लो उसका प्रिवेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा डियर स्टूडेंट इलियोसिकल वॉल। क्या होगा आंसर? इलियोसिकल वॉल। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैचिंग दी है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और यहाँ पे क्या बढ़िया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फ्रॉम दी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और देखो यहाँ पे आपको पता है, आपने ईसीजी पढ़ा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। और इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में आप क्या करते हो कि एक ऐसी वेव बनाते हो, मतलब एक इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, वो हम स्टडी करते हैं इस प्रकार से, और एक ग्राम हमें मिल जाता है, ये देखो इस प्रकार से ऐसे, और इसको हम कहते हैं P, इसको कहते हैं Q, इसको R, इसको S और इसको T, PQRST, राइट। तो अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जब ये वेव ऐसी मिलती है जिसको हम ECG कहते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे P क्या रिप्रेजेंट करता है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, T क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि P रिप्रेजेंट द एट्रियल सिस्टोल, मतलब देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, राइट। तो यहाँ पे आएगा थर्ड, ए का क्या आएगा, थर्ड आएगा। और डियर स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा गेस करोगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पता चलेगा कि इसका आंसर ही ए हो सकता है, राइट। देखेंगे हम क्यू वेव में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल मार्क करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, दैट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड टी वेव अगेन द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ईसीजी के बारे में एनसीईआरटी के बुक में ये लाइन है डियर स्टूडेंट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मार्क्स दिस, टी वेव रिप्रेजेंट दिस, पी वेव रिप्रेजेंट दिस, ऐसे दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इसका आंसर होगा ए। गॉट इट? यस। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक है assertion और एक है रीजन। देखो यहाँ पे क्या है, एमनियो सेंटेंसेस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज one of the strategies of reproductive and child health care program. सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल होता है? नो, नेवर। सो बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स द इंक्रीजिंग मेनास ऑफ फीमेल फिटिसाइड। यस, हमने एमनियोसेंटेसिस के ऊपर बैन लगा दिया है डियर स्टूडेंट। तो उससे क्या हो रहा है, इट प्रिवेंट कर रहा है इंक्रीजिंग द मेनास ऑफ फीमेल फिटिसाइड। ये रीजन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ए इज अ फॉल्स बट आर इज अ ट्रू। मतलब ए स्टेटमेंट जो है कि एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं किया जाता डियर स्टूडेंट, उसका इस्तेमाल अगर फीटस में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, कोई सिंड्रोम है, तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके जब वो मदर के यूटेरस में होता है,
तो उस एमनियोटिक फ्लूइड से कुछ फ्लूइड का कुछ सैंपल बाहर निकाला जाता है और उसमें जो सेल्स होते हैं उसके क्रोमोसोम कितने हैं, वो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो देखने के लिए एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल होता है। तो दैट्स वाई पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगा, लेकिन ये करेक्ट होगा। ठीक है, यस। आगे जाएंगे अब नेक्स्ट। ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रॉम द जेनेटिक्स, दैट इज द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और देखो यहाँ पे आपने ओपेरॉन पढ़ा होगा, और ओपेरॉन में आपने पढ़ा है डियर स्टूडेंट लैक ओपेरॉन। ये देखो लैक ओपेरॉन का ये ऐसे डीएनए होता है, और यहाँ पे ZYA ऐसे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, और Z प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y प्रोड्यूस करता है परमीएज, और A प्रोड्यूस करता है ट्रांस एसिटाइलेज। राइट, क्या प्रोड्यूस करता है? ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहाँ पे देखो ZYA का हम मैचिंग करेंगे पहले, तो Z का A का क्या आएगा लास्ट में? ट्रांस एसिटाइलेज आएगा। Y का क्या आएगा? परमीएज आएगा। Z का क्या आएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो देखो कोई है ऑप्शन ऐसा? और जीन I जो होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है डियर स्टूडेंट, जो कि बाइंड होता है इंड्यूसर के साथ, और उसके बाद ओपेरॉन ऑन होता है। राइट, चलो आगे देखो। तो इसका आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट? A का होगा सेकेंड। यस, मतलब ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। चलो जीन Y का आएगा थर्ड, मतलब B का थर्ड। यस, ये हो सकता है आंसर। देखो यहाँ पे हमने गेस किया और ये करेक्ट है डियर स्टूडेंट, सेकंड इज द मोस्ट करेक्ट। गॉट इट? लैक ओपेरॉन का ये कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लो। आगे जाएंगे हम। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व्स द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट? यस, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो कि अगर डिसीज को ट्रीट करना है, राइट, तो सबसे पहले उस डिसीज के बारे में हमें पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, कि वो डिसीज हुआ है या नहीं। मतलब जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा कि नहीं? तो बताओ, अगर वो पैथोजन का जो स्ट्रक्चर है या फिर पैथोजन ने जो केमिकल्स बनाए हैं, चाहे वो एंटीजेंस हो या चाहे एंटीबॉडीज हो, जो सीरम में और यूरिन में कब आएंगे? बहुत लेट आएंगे डियर स्टूडेंट। और सीरम और यूरिन एनालिसिस ये एडवांस मेथड नहीं है डियर स्टूडेंट अर्ली डायग्नोसिस के लिए। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या करना पड़ेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, एलाइजा है, राइट, लेकिन ये नहीं है। तो आंसर आएगा हमारा सेकंड, कि ये तब होगा जब पूरा वो वायरस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, आपकी सेल में, बॉडी में सभी ओर चला गया, और बाद में उसका जो एक्सट्रैक्ट है, उसने जो केमिकल्स बनाए हैं, टॉक्सिन बनाए हैं, वो आपके यूरिन में, आपके सीरम में आ चुके हैं। तो वो बहुत देर हो जाएगी डियर स्टूडेंट। यस, तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये बाकी के तीनों टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये नहीं। आगे चलो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे भी टू स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ईपी, हम ईपी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये एनवायरमेंटल इशू से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ओके, यस, थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, नो डाउट, वेरी गुड, ये करेक्ट है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स द आयनाइजिंग रेडिएशन। नो 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 नो, ये तो गलत है भाई। आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए नहीं किया जाता, ये किया जाता है पार्टिकुलेट मैटर को, मतलब डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ आंसर क्या हो सकता है इसका? तो इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। क्लियर? थर्ड करेक्ट होगा। और ये देखो, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ पे डर्टी एयर को पास किया जाता है और उसके ऊपर चार्ज अप्लाई करके डस्ट पार्टिकल को रिमूव किया जाता है और क्लीन एयर बाहर निकाली जाती है। और ये एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी का डायग्राम है डियर स्टूडेंट, राइट पेज पे। एनवायरमेंटल इश्यूज का इंट्रोडक्टरी पार्ट होने के बाद दोनों डायग्राम, स्क्रबर और ईपी, दोनों का डायग्राम दिया है राइट पेज पे, एक बार देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट।
यही करेक्ट है, यस। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट दैट कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, करेक्ट है डियर स्टूडेंट, दोनों भी करेक्ट है। लेकिन भाई अगर एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा और डिसइंटीग्रेशन करेगा एंडोमेट्रियम का, इसका और इसका कुछ लेना देना नहीं, उतना ये रीजन नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट द आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। एंडोमेट्रियम कहाँ होती है? यूटेरस में। मेल में होती है फीमेल में? फीमेल में होती है, राइट। और वो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत आवश्यक होती है डियर स्टूडेंट, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं हो सकता। आगे जाएंगे, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है इकोलॉजी सेक्शन में, जहाँ पे हमने पढ़ा था पॉपुलेशन इंटरैक्शन। और देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अ लेपर्ड एंड अ लायन, यस। अब ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी है डियर स्टूडेंट कॉम्पिटिटर। क्या है ये? कॉम्पिटिटर। तो एक आएगा फर्स्ट, चलो। कुक्कू लेइंग एग्स इन अ क्रो नेस्ट, इसका आएगा ब्रूड पैरासाइटिज्म। ब्रूड मतलब जब कुक्कू है वो खुद अपने 3 इडियट देखा होगा ना, 3 इडियट में बताते वो प्रोफेसर पहले दिन कॉलेज में जब लेक्चर होता है तो बताते कि नहीं कि कुक्कू अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो अपना एग्स जो है वो हमेशा क्रो के घर में रखती है, मतलब कौवे के नेस्ट में रखती है। तो वो है ब्रूड पैरासाइटिज्म डियर स्टूडेंट। फंगाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स इन माइकोराइजा, दिस इज द म्यूचुअलिज्म। क्या बात है, डायरेक्टली आंसर दी है डियर स्टूडेंट। एंड कैटल इग्रेट बर्ड्स एंड द कैटल इन अ फील्ड, आपने देखा होगा कभी कभी जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, काऊ होती है, बफेलो होती है, वो ग्रेजिंग करती है, राइट, फील्ड के ऊपर, और उनके आजू बाजू कुछ व्हाइट कलर के जो बर्ड्स होते हैं उनको कहते हैं इग्रेट, वो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ साथ। तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि जब भी वो कैटल का मूवमेंट होता है तो उस ग्रास से इंसेक्ट उड़ जाते हैं और उसको कैप्चर करते हैं और यूज करते हैं एज अ फूड। तो बताओ जो कैटल है क्या उनको कुछ बेनिफिट है? नहीं है, लेकिन इग्रेट बर्ड को है। तो इस प्रकार का जो इंटरेक्शन होता है डियर स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड कॉमेंसैलिज्म। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर ए, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। वेरी नाइस क्वेश्चन फ्रॉम द इकोलॉजी सेक्शन। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। चलो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे देखो लिगामेंट्स आर द डेंस इरेगुलर, नहीं भाई लिगामेंट्स रेगुलर होते हैं, इरेगुलर नहीं होते। एंड कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर, नो 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 नो, ये भी रॉन्ग है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स, दोनों भी क्या है? फॉल्स है डियर स्टूडेंट। चलो आगे, एनसीईआरटी की लाइन है ये। चलो यहाँ पे देखो रिंग वर्म। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आपको कि रिंग वर्म है, भाई ये रिंग वर्म नहीं होता, ये होता है फंगस और ये होगा ट्राइकोफाइटॉन, राइट। उसके बाद फिलारियासिस, फाइलारियासिस, फिलारियासिस कहते हैं वॉकेरिया बैंक्रॉफ्टी, हत्ती जैसा, हाथी जैसा आपका क्या होता है? पाव होता है, हाथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिलारियासिस। मलेरिया, मलेरिया का कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, द कॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। एंड निमोनिया, दैट इज द हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी। यस, ये इससे निमोनिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से मलेरिया होता है, वॉकेरिया बैंक्रॉफ्टी से फिलारियासिस एंड ट्राइकोफाइटॉन से रिंगवर्म। तो इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? देखो एक बार ऑप्शन में और बताओ झट से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। गॉट इट, वेरी गुड। समझ में आ रही ना बात? यहाँ पे कुछ नहीं, ये पैथोजन के नाम दिए हैं और यहाँ पे उस डिसीज का नाम दिया है और आपको मैच करना है ह्यूमन हेल्थ से आए वाला क्वेश्चन। चलो आगे का देखो। यस, ये है फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन से टॉपिक से डियर स्टूडेंट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और यहाँ पे देखो वैसेक्टोमी। अब वैसेक्टोमी क्या है कि जो वॉज डिफरेंस होते हैं मेल में उसको रिमूव किया जाता है सर्जिकली। तो इसका होगा 3rd क्वाइटस इंटरप्टस। ये एक नेचुरल मेथड है डियर स्टूडेंट जिसमें क्या किया जाता है? ड्यूरिंग द क्वाइटस जो पीनस होता है उसको रिमूव किया जाता है नेचुरली, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाइटस इंटरप्टस। उसके बाद सर्वाइकल कैप, ये बैरियर मेथड है। और जो सहेली है दिस इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, दैट्स वाई। चलो इसका आंसर भी बताओ क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ये वाला। गॉट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो आगे का क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, कहाँ से आया है बताओ? ये बताओ कहाँ से, कौन से टॉपिक से आने वाला है?
which of the following functions is carried out by cytoskeleton in a cell? Yes, cytoskeleton क्या फंक्शन करता है? तो साइटोस्केलेटन मोस्टली हेल्प करता है डियर स्टूडेंट मोटिलिटी में। किसमें? मोटिलिटी। सपोज ये सेल है डियर स्टूडेंट, और इस सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स फिलामेंट्स होते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, बहुत सारे अलग अलग फिलामेंट्स के नाम माइक्रोफिलामेंट्स, और इससे साइटोस्केलेटन बन जाता है। तो ये साइटोस्केलेटन सेल के मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है। मतलब जो मोबिलिटी होती है सेल को, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मोटिलिटी करनी है, तो उसमें ये हेल्प करता है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोटिलिटी। चलो आगे जाएंगे। देखो हाँ, ये क्वेश्चन है इवोल्यूशन से डियर स्टूडेंट, और इसमें पूछा गया है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम थी हमारे एनसीईआरटी के लेफ्ट पेज के ऊपर के भाग में, ठीक है, इवोल्यूशन में देखा होगा ना आपने। तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से डियर स्टूडेंट, और ये प्लेसेंटल मैमल्स है। तो आपको क्या पूछा है? देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप और सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का कौन सा ग्रुप है? देखो भाई, यहाँ पे टास्मानियन ओल्फ कहाँ पे आता है? टास्मानियन ओल्फ यस आता है यहाँ पे। बॉबकैट, नो, बॉबकैट आएगा इधर प्लेसेंटल मैमल में, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चलो, नुम्बैट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर्स, क्या ये आ सकते हैं? यस, नुम्बैट दैट इज एंटेटर्स। उसके बाद स्पॉटेड कस्कस है, यस। फ्लाइंग फैलेंजर्स है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखो, मोल, मोल आता है इधर, तो इसको रिजेक्ट किया जाएगा। और लास्ट लीमर, एंटेटर एंड ओल्ड। चलो, एंटेटर तो है, लेकिन लीमर जो है वो प्लेसेंटल है भाई, वो मार्सुपियल नहीं है। दैट्स व्हाई द मोस्ट करेक्ट आंसर इज सेकंड होगा माय डियर स्टूडेंट, यस। तो सेकंड आंसर इज द मोस्ट करेक्ट। बात आई समझ में? इवोल्यूशन टॉपिक का एक क्वेश्चन है। आगे चलो, ये क्वेश्चन भी देखेंगे हम। तो ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से इंट्रोडक्टरी पार्ट था। देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो मेनेस्ट्रियल साइकिल होती है फीमेल में, उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहा जाता है। और उसके बारे में दो स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये चार में से कौन से करेक्ट है, ये आपको देखने हैं। देखो, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज ओस्ट्रस साइकिल। सही है भाई, करेक्ट है, उसको ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन प्राइमेट में पूछा गया है। फर्स्ट मेनेस्ट्रियल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड एज अ मेनोपॉज। नहीं बेटा, ये रॉन्ग है, मेनार्की कहा जाता है उसको। लैक ऑफ मेनेस्ट्रेशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये करेक्ट होगा, यस। और साइक्लिकल मेनेस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? ए, सी और डी। तो आंसर है लास्ट यहाँ पे ए, सी एंड डी, दीज आर द करेक्ट, बट दिस इज द रॉन्ग, बिकॉज प्यूबर्टी में मेनोपॉज नहीं हो सकता। प्यूबर्टी में तो मेनेस्ट्रियल साइकिल स्टार्ट होती है डियर स्टूडेंट, यस। चलो आगे। ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। मतलब जो ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें इनमें से एक सिंड्रोम होता है कि जिनके हाथ में ये जो लकीरें दिख रही है तीन आपको, ये ऐसे नहीं दिखती डियर स्टूडेंट, सिर्फ एक ही लकीर दिखती है ऐसे। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऑकर्स इन द डाउन सिंड्रोम। लुक एट दिस, ये सी डायग्राम भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। दिस इज द सिंगल सीमियन क्रीज, और ये बहुत सारे होते हैं नॉर्मल पाम के ऊपर। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट डाउन सिंड्रोम। क्या आंसर है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ऐसे होता है, इसको मंगोलियन सिंड्रोम भी कहा जाता है, मंगोलियन इडियट्स भी कहा जाता है। चलो इसका देखेंगे। ये आया है पी डिग्री से क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। सिंबल के बारे में आपको पूछा गया है। ये है मैरिज, दैट इज ये फीमेल और ये मेल है। ये भी मेल है, ये फीमेल है, लेकिन ये दो जो लाइन दिखाई गई है डियर स्टूडेंट यहाँ पे, ये इंडिकेट करती है कि ये जो मेटिंग है, ये जो मैरिज है बिटवीन द रिलेटिव्स है, इसको कॉन्सैंजेनियस ऐसे भी कहा जाता है। और आपको पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पीडिग्री, दैट इज द सेकंड, विच इज द मोस्ट करेक्ट, यस। चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल। यस, इसमें से ये क्यूरेबल नहीं है, ये भी क्यूरेबल नहीं है, ये भी क्यूरेबल नहीं है, ये क्यूरेबल है डियर स्टूडेंट। तो गोनोरिया इज अ क्यूरेबल डिसीज, दैट इज एसटीडी।
चलो आगे जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है डियर स्टूडेंट, देखो एक बार, पढ़ो एक बार इसको। स्टेटमेंट 1 है, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विथ सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अरे भाई मुझे ये बताओ, क्या डीएनए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? यहीं पे तो पकड़ेंगे हम, पॉजिटिवली चार्ज डीएनए। नो 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 नो, ये गलत है भाई, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट को रॉन्ग कहेंगे। दूसरा, इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज, यस नेगेटिवली चार्ज डीएनए is wrapped around the positively charged histone octamer to form the nucleosome। ये सही है भाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा सा देख लो एक बार, देखेंगे हम। पहला तो रॉन्ग है, राइट, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। ये देखो यहाँ पे, ये ऐसे हिस्टोन ऑक्टामर होता है यूकैरियोट्स में, और उसके अराउंड ये डीएनए ऐसे रैप होता है, और यहाँ पे ये H1 वाला हिस्टोन होता है। तो ये ऐसे डीएनए की पैकेजिंग होती है डियर स्टूडेंट इन यूकैरियोटिक सेल, लेकिन ये पैकेजिंग आपको प्रोकैरियोटिक सेल में पाई नहीं जाती। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगा और स्टेटमेंट 2 सही होगा, राइट, वेरी गुड। चलो आगे जाएंगे। That's why your answer is last, that is the statement first is incorrect and statement second is correct or true. Again, now statement first, RNA mutates at a faster rate. Yes dear student, RNA बहुत ही कैटालाइटिक होते हैं और उनमें म्यूटेशन बहुत जल्दी होते हैं, इसीलिए तो कोरोना वायरस में हमने देखा कि वो म्यूटेशन बहुत फास्ट कर लेता है, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। दूसरी बात, वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। यस, ये भी सही है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। यस, उसके बाद रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ फाइलम। अब रेडियल सिमेट्री ऐसी होती है डियर स्टूडेंट, सपोज ये पार्ट है और ये सेंट्रल पार्ट है, तो जब इसको आप यहाँ से कट करोगे तो 2 पार्ट हो गए, यहाँ से कट करोगे तो 2 पार्ट हो गए, यहाँ से कट करोगे तो 2 पार्ट, यहाँ से भी कट करोगे तो 2 पार्ट, इक्वल पार्ट हो रहे इन एनी प्लेन, बट दैट प्लेन शुड और मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ दैट एक्सिस। तो उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो ऐसी सिमेट्री कौन से एनिमल्स में होती है, फाइला में होती है, ये आपको पूछा गया है। तो टीनोफोरा में होती है क्या? नॉट पूछा गया, सॉरी, यहाँ नॉट, यहाँ पे नॉट है, वो कलर की वजह से रह गया। तो यहाँ पे पूछा गया रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ फाइलम, नॉट फाउंड ऐसा पूछा है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे टीनोफोरा, इनमें रेडियल सिमेट्री है, देखो यहाँ पे। उसके बाद सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा अगर देखेंगे तो इनके बॉडी में भी रेडियल सिमेट्री है, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बैलेनोग्लॉसस, जो कि हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है, इसकी सिमेट्री बायलैटरल है डियर स्टूडेंट, एंड दैट्स व्हाई द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यहाँ पे आपको ये करेक्ट करना है, यहाँ पे नॉट है डियर स्टूडेंट, नॉट। अगर यहाँ पे किस में फाउंड होती है तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होते, ये गलत होता, राइट। आगे जाएंगे अब नेक्स्ट। अब देखो कितना सिंपल है, इसका तो ट्रिक दिया था मैंने सेल टॉपिक का, ये देखो, और बताया भी था कि इसके ऊपर हाइडिंग क्वेश्चन है, ये आएगा मतलब आएगा। तो इसका एक ट्रिक दिया था मैंने कि जेल वी और एक था पीसीएम, राइट। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है और ये नहीं है, ऐसा मैंने पावर पॉइंट में भी दिखाया था। तो जेल वी मतलब क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER, लाइसोसोम, वैक्यूल, दीज आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो कौन से नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? नहीं। यम नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, पेरोक्सिसोम नहीं है। तो ये तीनों भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आपको क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो यहाँ पे आंसर होगा A, C एंड E। कहाँ पे A, C एंड E? देखो ऑप्शन नंबर 2 में है। यस डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही बात? स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 74, 174 वाला। अब यहाँ पे अलग अलग जॉइंट्स दिए हैं डियर स्टूडेंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कार्टिलेज डिस्क होती है बीच में, वो होता है हमारे वर्टेब्रल कॉलम में। तो सिंपली बात है, यहाँ पे देखो, अगर ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बिटवीन दिस, तो यहाँ पे सेकंड आएगा।
ए का सेकंड कहाँ पे है, ए का सेकंड दो ऑप्शन में, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो सेकंड और फोर्थ में से करेक्ट हो सकता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो ये जो जॉइंट है ना डियर स्टूडेंट, ये वाला, यहाँ पे ये इसका बॉल होता है, बॉल मतलब इसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये यहाँ पे कैविटी होती है, तो इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट, जिसको हम यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। और यहाँ पे भी होता है जो हमारे पैर के बीच में होता है, दैट इज द पेल्विक गर्डल, तो दैट ऑकर्स इन, चलो बताओ यहाँ पे कहाँ आएगा फिर, दैट इज बिटवीन द ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल, इसका होगा फोर्थ। तो देखो अब बी का फोर्थ कहाँ पे है, बी का फोर्थ दोनों ही ऑप्शन में है। चलो आगे जाएंगे, सी देखेंगे, फाइब्रस जॉइंट। अब ये जो फाइब्रस जॉइंट है डियर स्टूडेंट, ये होता है हमारे स्कल जो होता है ना, हमारे ये स्कल खोपड़ी जो होती है, उसके जो बोन्स होते हैं ये ऐसे सूचर्स बनाते हैं, दैट इज द फाइब्रस जॉइंट, राइट। एंड इसका होगा फर्स्ट, तो बताओ फर्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये बी आंसर हमारा हो सकता है। देखो यहाँ पे, ये देखो ये जॉइंट बिटवीन द वर्टेब्रल कॉलम, इसके बीच में, वर्टेब्रे के बीच में डिस्क होती है। यहाँ पे देखो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमेरस, और ये यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल, उसके बाद ये देखो सूचर्स इन स्कल, और यहाँ पे जो हमारा ये थंब होता है, थंब में यहाँ पे ट्रैपेजियम बोन होता है, कार्पेल मेटाकार्पेल होता है, वहाँ पे जो जॉइंट होता है दैट इज द सैडल जॉइंट। क्या होता है ये, सैडल जॉइंट डियर स्टूडेंट, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेकंड। आई बात समझ में, वेरी नाइस। चलो आगे जाएंगे अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे CCK मतलब क्या है, CCK का लॉन्ग फॉर्म है डियर स्टूडेंट कोलेसिस्टोकाइनिन, और ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, और ये किसको स्टिमुलेट करता है, तो ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को, तो उसको शॉर्टकट में CCK बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट का फोर्थ कहाँ पे है, मतलब ये दो ऑप्शन तो गलत हो सकते हैं। GIP गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ये इनहिबिट करता है फॉर द सिक्रीशन, दैट इज बी का थर्ड होगा, तो बी का थर्ड तो यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट करेक्ट है डियर स्टूडेंट। ANF दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो हार्ट में बनता है, और ADH जो किडनी के ऊपर एक्ट होता है, इनका ये टारगेट ऑर्गन है डियर स्टूडेंट, इनका टारगेट ऑर्गन है ये इधर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा हमारा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, दैट इज द सेकंड ऑप्शन, ये वाला। आगे जाएंगे, गलती से हो गया, और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे जाएंगे, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखो, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परली इन एक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डिनेचर्ड बाय हीट। सही है डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी चीज़ को, मतलब मैंने टोमेटो लाए मार्केट में से और रख दिए फ्रीज के अंदर, तो वो टोमेटो उनका शेल्फ लाइफ बढ़ता है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर वो लो टेम्परेचर से उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है स्टूडेंट, क्योंकि वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बहुत ही सही है। और when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। ये भी सही है डियर स्टूडेंट। इसका एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, मैलोनेट और सक्सीनेट, ये दोनों भी क्या है डियर स्टूडेंट, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, तो इनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा जाता है। और तो इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट करेक्ट देखो, तो इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट, दैट इज द बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। गॉट इट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट हम, प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। ओके, जो आपको बोल रहे हैं कि हम प्रोटीन को क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि प्रोटीन एक लाइन है ऐसी, राइट, प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका, तो इसको कहते हैं लेफ्ट एंड, और डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं राइट एंड, ठीक है। और उनका ये कहना है स्टेटमेंट में कि द फर्स्ट अमीनो एसिड C टर्मिनल एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमीनो एसिड N टर्मिनल। नो बेटा, ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्या है, रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो, जब भी अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है डियर स्टूडेंट,
तो यहाँ पे देखो ये कार्बन होता है, यहाँ पे H सपोज, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये OH होता है और इधर होता है NH2 और यहाँ होता है R ग्रुप। तो सपोज ये अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ समझो प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस कार्बन का ये नाइट्रोजन होता है ऐसे, और ये नाइट्रोजन दूसरे अमीनो एसिड का नाइट्रोजन ये ऐसे H और एक H ऐसा होता है इसका, और यहाँ पे भी H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे COOH लिख सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड है R डैश। तो देखो होता क्या है, इन दोनों में वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और ये चले जाते हैं, और जब वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये जो है ये इसके साथ ऐसे कंबाइन हो जाता है डियर स्टूडेंट। और जब भी ऐसे कंबाइन होता है तो जो बॉन्ड बनता है ये वाला जो बॉन्ड है डियर स्टूडेंट, ये वाला, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, जिसको हम CONH लिंकेज ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। तो इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो देखो मैंने अगर ऐसा मैं खड़ा रहा तो लेफ्ट और ये राइट है, तो राइट साइड में यहाँ पे C एंड हो रहा है तो ये होगा C टर्मिनल, राइट। और इधर अगर देखेंगे तो ये होगा N टर्मिनल। तो वहाँ पे आपको उल्टा बताया कि जो लेफ्ट में है वो C टर्मिनल और राइट में है वो है N टर्मिनल, तो वो गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकेंड, अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। यस, 4 सब यूनिट होते हैं और उसमें 2 अल्फा टाइप होते हैं और 2 बीटा टाइप। तो ये सही है डियर स्टूडेंट, लेकिन क्या ऐसा है कि ये इसका करेक्ट रीजन है? नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू है। तो वो कहाँ पे आंसर में? यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन है 4, दैट इज द ट्रू। स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। और बताओ हीमोग्लोबिन जो है वो प्राइमरी प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन है, टर्शरी है या क्वाटरनरी है? क्वाटरनरी है डियर स्टूडेंट, यस। इसलिए तो उसमें सब यूनिट्स होते हैं। चलो आगे जाएंगे। देखो एसर्शन दिया है, नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉर्टिकल, जक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स। बहुत ही बढ़िया भाई, करेक्ट है, मान चुके हैं हम, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। और होता भी ऐसे होता है कि 2 नेफ्रॉन होते डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन, जक्स्टाग्लोमेरुलर और दूसरा कॉर्टिकल। जो कॉर्टेक्स में होता है कॉर्टिकल, जो कॉर्टेक्स प्लस जक्स्टा में ग्लोमेरुलर में होता है दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर। आगे रीजन क्या दिया है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। नो 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 नो, क्या भाई ये तो गलत है, शॉर्ट नहीं। क्या होता है उसका? अगर वो कॉर्टेक्स में भी होगा और मेडुला में भी होगा तो उसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो बहुत बड़ा होगा, इस प्रकार से। देखो यहाँ पे, देखो एक बार, ये वाला ये है कॉर्टिकल और ये है जक्स्टामेडुलरी। तो देखो इसका लूप ऑफ हेनले क्या है? लॉन्गर है ना। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ये ट्रू है लेकिन R फॉल्स है। आगे चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया है फ्रॉम द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से। देखो यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बताए गए हैं डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे बताए गए हैं उन ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नाम। तो देखो डियर स्टूडेंट, अब जो पेरीप्लैनेटा है इसको हम कहते हैं कॉकरोच, राइट। ये कॉकरोच है। फेरेटिमा क्या है? अर्थवर्म है। ये भी ध्यान में रखो, अर्थवर्म है, ये कॉकरोच है। और ये टाइनिया टेपवर्म बोलते हैं उसको, पैरामेशियम। चलो हम थोड़ा सा डायरेक्टली देखते हैं। पैरामेशियम में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, टाइनिया में होता है फ्लेम सेल्स, पेरीप्लैनेटा में होते हैं यूरिकोज ग्लैंड। दूसरा एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी है और आज के इसी पेपर में भी है, राइट। और फेरेटिमा जो है उसका है नेफ्रीडिया। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड। क्या आएगा आंसर बताओ यहाँ पे? यस, यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड, दिस वन। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस टॉपिक्स है। और यहाँ पे जो एडोलसेंस होता है वो ड्रग एडिक्ट की तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे कुछ ड्रग के नाम दिए हैं और यहाँ पे उसका जो इफेक्ट होता है वो दिया है। तो पहले हम देखेंगे मॉर्फिन क्या है। मॉर्फिन एक पेन किलर है, सेडेटिव्स है, राइट। मॉर्फिन तो डी का थर्ड है।
डी का थर्ड है तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट। फिर भी हम जाएंगे, ए का क्या हो सकता है, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। यस, हेरोइन क्या करती है, हमारे बॉडी फंक्शन स्लो करते हैं। मारिजुआना क्या करता है, दैट इज द इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसके बाद कोकेन क्या करता है, तो कोकेन करता है इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। जो डोपामाइन होता है उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेरेंस किया जाता है थ्रू द कोकेन। तो इस प्रकार से ये ड्रग्स और उनके इफेक्ट दिए गए हैं और ये बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट। यस, आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द इकोलॉजी सेक्शन, और इकोलॉजी में हमने पढ़ा था यूट्रोफिकेशन, और यूट्रोफिकेशन में मैंने बताया था कि जो वाटर बॉडीज फॉस्फेट, सल्फर, डिटर्जेंट्स, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उससे जो जब एनरिच होती है तो उसके ऊपर अलग अलग ब्लूम्स हो जाता है, उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। नो नो नो, ये गलत है भाई। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। करेक्ट है भाई ये। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रिस्ट्रिक्ट द अल्गल ब्लूम। नो 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 नो, ये भी गलत है। रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा भाई, अल्गल ब्लूम्स करेगा वहां पे। अल्गल ब्लूम्स डिक्रीजेज द फिश मॉर्टेलिटी। नो नो नो, इंक्रीज करेगा, तो ये सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा सेकेंड, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव लेवल। अब आपको पता होना चाहिए कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट। जब भी ये ए स्पेसीज होती है, ये बी स्पेसीज होती है और ये सी स्पेसीज होती है, और समझो इसने कुछ खाया पानी में से और इसके बॉडी में 5 ppm चला गया, पार्ट पर मिलियन, तो इसको ये बहुत सारे खा सकता है बी, मतलब बी ऑर्गेनिज्म ए को यूटिलाइज करेगा एज अ फूड। तो इसके बॉडी में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये शायद 5 से लेकर 10 तक हो सकता है। मैं थोड़ा एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हूँ, राइट। और अगर ये बहुत सारे बी इस सी ने खा लिए तो इसके बॉडी में इसका जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। तो ये जो टॉक्सिकेंट है, इसको हम टॉक्सिकेंट, फॉर एग्जांपल डीडीटी है, राइट। तो ये टॉक्सिकेंट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहा है। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज, और दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन डियर स्टूडेंट। गॉट इट। इसको हम क्या कहेंगे, बायोमैग्निफिकेशन। आई बात समझ में। तो इसका आंसर करेक्ट लाइन जो है ये सेकंड होगी। आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसमें क्या दिया है देखो, इधर आपके जूसेस दिए हैं और यहाँ पे सेल्स दिए हैं कि कौन से सेल्स क्या बनाते हैं। चलो हम थोड़ा सा इजी से जाएंगे हार्ड की तरफ। सबको पता है गॉबलेट सेल क्या बनाते हैं, म्यूकस बनाते हैं। तो देखो बी का फर्स्ट कहाँ पे है, बी का फर्स्ट तो 2 ऑप्शन में है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलो सेकंड और थर्ड हो सकते हैं। चलो और एक ढूंढेंगे हम। ऑक्सिंटिक सेल क्या बनाते हैं, ऑक्सिंटिक सेल HCl बनाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो सी का फोर्थ किस में है भाई, ये सी का फोर्थ है थर्ड में। तो क्या ये हो सकता है, यस हो सकता है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट। देखो थोड़ा सा अगर कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट हम बॉटनी और जूलॉजी सेक्शन, तो जूलॉजी का जो पेपर है वो थोड़ा सा लेंदी है डियर स्टूडेंट एज कंपेयर टू बॉटनी। बॉटनी का बहुत ही इजी था, लेकिन एज कंपेयर टू बॉटनी जूलॉजी का थोड़ा सा हार्ड है, टफ है और लेंदी भी है, राइट। आगे जाएंगे अब। So vas deferens receives a duct from a seminal vesicle and opens into the urethra as the ejaculatory duct. सही है dear student. The cavity of the cervix is called as a cervical canal which along with the vagina forms the birth canal. Yes, दोनों भी स्टेटमेंट क्या है dear student, ट्रू है। आगे जाएंगे। वाइटल कैपेसिटी कितना सिंपल क्वेश्चन है। VC इज इक्वल टू IRU प्लस ERU प्लस TB। जब आप कंप्लीट फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हो, मतलब मैंने पूरी हवा बाहर निकाल दी, तो अंदर क्या क्या लूंगा मैं, IR लूंगा, ER लूंगा और TB लूंगा 500 ml। तो दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। पूरी हवा छोड़ दी, उसके बाद मैं IR भी लूंगा, ER भी लूंगा और TB भी लूंगा, एंड दैट इज द VC, राइट। उसके बाद अब ये है फ्रॉम दी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन आईज का ये पोर्शन है, बहुत ही सिंपल, और उसके यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है
सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ किस में है, एक ही ऑप्शन में है, तो ये सही हो सकता है। फिर भी देखेंगे हम, स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर होती है डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आई, यस, तो डी का सेकंड आएगा। आइरिस जो होता है वो विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है, और फोइया जो पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन होता है, एक्यूटी होता है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आएगा। चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कॉकरोच का एक्सक्रीशन बताया गया है, और उसके उस एक्सक्रीशन के कौन कौन से बॉडी वहाँ पे होते हैं वो बताया गया है। तो यूरिकोज ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है डियर स्टूडेंट, फैट बॉडी से होता है, नेफ्रोसाइट से होता है, लेकिन फैलिक ग्लैंड्स एंड कोलैटेरियल ग्लैंड, दीज आर द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, and that's why they are not involved in the excretion. That's why B, C and D, that is the correct, that is the third one, B, C and D. उसके बाद जाएंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सिंपली मॉलिकुलर बेसिस से क्वेश्चन आ चुका है, और इतना सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत बार इसकी प्रैक्टिस हमने कर ली है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्टैंड इफ द सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म इज एज फॉलोज। अब ध्यान में रखो कि डीएनए के ऊपर कोडिंग और नॉन कोडिंग दो स्टैंड होते हैं। कोडिंग स्टैंड एमआरएनए बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन नॉन कोडिंग होता है, जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं, और कोडिंग के अपोजिट होता है टेम्पलेट। तो कोडिंग का जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस एमआरएनए का होगा, लेकिन वहाँ यू की जगह पे क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये यूसीजी है, तो वहाँ पे एटीजीसी होना चाहिए, सॉरी एटीसीजी, तो एटीसीजी कहाँ पे है, 5' to 3' होना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन में, दैट इज द करेक्ट वन। तो समझ में आया ये, यस। आगे जाएंगे आप, आगे देखो यहाँ पे, अब ये ग्रोथ के बारे में बताया, ये तो बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट की लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक ग्रोथ है कि ये सीधी ऐसी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल। तो बताओ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी, अनलिमिटेड रिसोर्सेस कंडीशन में होगी या लिमिटेड रिसोर्स कंडीशन में होगी। इसको हम बोलते हैं जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, जे शेप्ड। और ये रियलिस्टिक नहीं होती डियर स्टूडेंट की, क्योंकि किसी भी हैबिटेट में रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं पाए जाते, लिमिटेड ही होते हैं, राइट, जे शेप्ड। और दूसरा सिग्मॉइड होता है, जिसको हम लॉजिस्टिक कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन में होगा, सेकेंड वाला। एक्सपोनेंशियल अनलिमिटेड में होगा। एक्सपांडिंग द एज पिरामिड, सबसे पहले मैच करके देखेंगे ए का सेकंड कहाँ पे है, सारे ऑप्शन में है, और बी का फर्स्ट कहाँ पे है, पहले ही ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन सही होगा दिए स्टूडेंट। तो देखेंगे हम सी, एक्सपांडिंग एज पिरामिड, सी का थर्ड। द परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव। यस, जब पॉपुलेशन एक्सपांडिंग होता है डियर स्टूडेंट, तो प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप होता है उनके जो नंबर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव एज से ज़्यादा होते हैं, और बाद में रिप्रोडक्टिव एज भी ज़्यादा होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इन दोनों के नंबर ज़्यादा होते हैं, उससे इतना पॉपुलेशन बढ़ जाता है, उसको हम एक्सपांडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। और उसके अपोजिट जो है स्टेबल एज पॉपुलेशन, जिसमें परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम होते हैं, दैट इज द फोर्थ वन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कितना सिंपल है, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल। बहुत बार क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करके लिया डियर स्टूडेंट। देखो फीमेल में एनल स्टाइल एब्सेंट होते हैं, मेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द डिफरेंस। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ये, अलग अलग हम उसे दिखा सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड दोनों में होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एनल सर्सी दोनों में होते हैं, डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सर्सी करेक्ट दोनों में भी होते हैं। यस, आगे ये देखो, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, हमारे मतलब हम मैमल्स है तो हमारा कैरेक्टर क्या है। एग्जाम में अगर आप खुद की तरफ अगर देखते तो इसका आंसर आ जाता है, आप में ये पिन्ना है, राइट, पिन्ना है, बॉडी के ऊपर हेयर्स है और मैमरी ग्लैंड्स है, तो इसके आंसर क्या होगा, हेयर्स, पिन्ना एंड मैमरी ग्लैंड्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉक्स में भी होते हैं, अदर एनिमल्स में भी होते हैं, दैट्स व्हाई ए नहीं आएगा, इसका सेकेंड आंसर करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट। आगे देखो, अब यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है। तो लेप्टोटीन में टेट्राड बनता है, नहीं, ये रॉन्ग है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, करेक्ट है।
टर्मिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटी, नो ये भी रॉन्ग है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रिफॉर्म ड्यूरिंग द टीलोफेज, करेक्ट है। तो यहाँ पे बी एंड डी ये करेक्ट होंगे। और क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द, नो 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 नो, सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं होंगे डियर स्टूडेंट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। दैट्स वाई बी एंड डी इज द करेक्ट। तो आंसर होगा सेकेंड, बी एंड डी इज अ करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड होगा डियर स्टूडेंट। आगे जाएंगे हम। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, ये आपको ढूंढना है डियर स्टूडेंट। तो इसमें देखो, basophils are most abundant cells of the total WBCs. नो डियर स्टूडेंट, ये कम होते हैं, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होते हैं। basophils secrete the histamine, serotonin and heparin, करेक्ट है। basophils are involved in inflammatory response, करेक्ट है। basophils have kidney shaped nucleus, kidney shaped nucleus, नो नो ये नहीं होता। basophils are agranulocytes, नो ये भी नहीं है, ग्रैन्युलोसाइट से डियर स्टूडेंट। दैट्स वाई यहाँ पे बी एंड सी ओनली ये करेक्ट होंगे, तो ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आगे जाएंगे, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, कितना सिंपल भाई क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का लाइन है आपके न्यूरल कंट्रोल में। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है जो सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज या फिर फियर में काम करता है, तो उसका आंसर है लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। लाइन है डियर स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ खत्म होते होते लाइन दी वाली है राइट पेज के ऊपर। आगे, which of the following statement are correct? An excessive loss of body fluid from the body switches off नहीं रहा, इसको हम ऑन कहते हैं, ऑन करेगा ऑस्मोरिसेप्टर को, तो ये रॉन्ग है। ADH facilitate the water reabsorption to prevent the diuresis, करेक्ट है। ANF causes the vasodilation, करेक्ट है। ADH causes increase in blood pressure, करेक्ट है। ADH is responsible for decrease in GFR, no, increase करेगा वो, decrease नहीं करेगा। That's why यहाँ पे आंसर क्या आएंगे? B, C, D, B, C and D, that is the second option is correct dear student। आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे समझ में आ रही है ना, एक एक सिंपल है, मैं एक्सप्लेनेशन देता जा रहा हूँ, आप ध्यान रखो इसके ऊपर। देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स। तो मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एज अ फैसिकल, नहीं डियर स्टूडेंट, मसल बंडल को ही फैसिकल कहा जाता है, यहाँ पे होना चाहिए फैसिया, तो फैसिया, तो ये इनकरेक्ट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, करेक्ट है डियर स्टूडेंट। स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ये भी सही है। एंड यम लाइन, नो यम लाइन नहीं है डियर स्टूडेंट, वहां पे जेड लाइन है, दैट्स वाई ये भी रॉन्ग है। तो आंसर आएगा बी एंड सी। देखो बी एंड सी सेकेंड ऑप्शन में है, दैट इज द करेक्ट। ओके, चलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, सो इट डिक्रीजेज द होमोजाइगोसिटी, नहीं ये एडवांटेज होगा, इंक्रीज होती है वहाँ पे होमोजाइगोसिटी। इट एक्सपोजेज द हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, यस ये भी मतलब एडवांटेज है। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स, यस ये भी एडवांटेज है, लेकिन इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर द कंटिन्यूस इनब्रीडिंग। जब भी इनब्रीडिंग कंटिन्यूस की जाती है क्लोज ब्रिड्स में, तो उस एनिमल की जो प्रोडक्टिविटी होती है और इवन फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है डियर स्टूडेंट, और उसी फिनोमिनॉन को हमने नाम दिया है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होना क्या हमारे फायदे का है, एडवांटेज है? नहीं है, इसलिए ये इसका करेक्ट है, बाकी के क्या है, इनकरेक्ट है। आगे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ सेल्स दिए हैं और यहाँ पे कुछ टिश्यू दिए ह्यूमंस के, जो इसकी कवरिंग है। मास्ट सेल क्या है? तो ये अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है डियर स्टूडेंट, वो उनमें होते हैं वो मास्ट सेल्स। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स जो होता है वो सिलिएटेड इपिथेलियम से बनता है। ब्लड जो होता है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो क्यूबॉइडल इपिथेलियम से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? देखो यहाँ पे जरा एक बार, यहाँ पे आंसर आना चाहिए थर्ड। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, दिस इज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 है डियर स्टूडेंट ये, और ये है स्टेटमेंट 2।
तो ड्यूरिंग Z0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव। नो, मेटाबोलिकली एक्टिव होती डियर स्टूडेंट, लेकिन उसका सेल डिवीजन रुक जाता है, राइट? वो सेल साइकिल से बाहर जाती है कुछ टाइम के लिए। सो सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज। सही है डियर स्टूडेंट, तो पहला रॉन्ग है और दूसरा सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट है, राइट? यस, आगे जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कौन कौन से फंक्शन उसके कंट्रोल में नहीं है? तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेक्ट है। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज द BMR बोलते हैं उसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके जो पर्टिकुलर रेट है, रिदम है, वो मेंटेन करता है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल नहीं, सेरोटोनिन मेलाटोनिन है होते हैं वहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम नहीं, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में थाइमोसिन काम करता है जो टी लिम्फोसाइट्स का डिफ्रेंसिएशन करता है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBCs फॉर्मेशन, दैट इज द एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस नाम की जो प्रोसेस होती है उसको ये सपोर्ट करता है, दैट इज द ट्रू डियर स्टूडेंट। दैट्स वाई यहाँ पे ABE करेक्ट होगा। ABE क्या होगा? करेक्ट होगा। आपको पूछा है नॉट, तो आंसर क्या होंगे? C and D, तो C and D है थर्ड में, तो ये करेक्ट है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे अब। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के बारे में पूछा गया है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन। और कॉर्डेट्स जो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, सो प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड नहीं होता, हॉलो होता है, एंड डबल नर्व कॉर्ड, ओके, ये रॉन्ग है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल ग्लिल्सिड्स, यस, एम्ब्रियोनिक स्टेज में और उसके बाद भी होती है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, नो डियर स्टूडेंट, हमारा हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में होता है, वेंट्रल साइड, दैट्स व्हाई डॉर्सल साइड की तरफ नहीं होता, वेंट्रल साइड की तरफ होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन सूडोसिलोमेट नहीं है, यूसिलोमेट है, दैट्स व्हाई ये भी रॉन्ग है। तो इसमें से B and C करेक्ट होंगे, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये जो हमारे क्वेश्चंस थे 151 से लेकर 200 तक, तो हमने बहुत इजी तरीके से यहाँ पे उसका डिस्कशन किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। क्योंकि अभी अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दी है उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन जो फ्यूचर में जो डॉक्टर्स आने वाले हैं, फ्यूचर डॉक्टर जो है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा डियर स्टूडेंट सेशन। दोनों भी वीडियो देखो आप, बॉटनी पार्ट फर्स्ट एंड ज़ूलॉजी पार्ट सेकेंड का, वो बहुत ही बेहतरीन है डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।